बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ख़ास अमल सूरह फातिहा का बातनियात का अमल। जो बहन भाई अमलियात पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि अमलियात में परी मोक्किल की अमल करें, तो सबसे पहले आप अमलियात में बातनियात रूहानियात थर्ड आई के अमल करें, ताकि आपको परी मोक्किल के अमल में आसानी भी हो, उनकी हाज़िरी करने में भी आसानी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और बदतरीन अमूल बिदत है, और हर बिदत गुमराही है। और अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और गुनाह फैलाना, ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है। जब आपके पास कुरान पाक है तो बस उसी से मदद हासिल करें, और कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, सभी चीज़ें उसी में हैं। सूरह फातिहा का बातनियात का अमल। पहले इसकी डिटेल, फिर इसके बारे में बात करते हैं। दिन जुमातुल मुबारक के दिन फजर की नमाज के बाद सूरह फातिहा। हिसार 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करें। परहेज झूठ, ग़ीबत और गोश्त किसी भी किस्म का इस्तेमाल ना करें। गोश्त से बस परहेज करें। किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। ये अमलियात की पहली सीढ़ी परहेज ही होती है। तरीका इसका ये है, सूरह फातिहा 41 बार पढ़कर आंखें बंद करके अल्लाह के नूर की तजल्ली का तसव्वुर करें। तो आप देखेंगे कि जब आप सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू होंगे, 1 से 2 दिन, 3 दिन, और ये अमल जो सा है आपने पहले 7 दिन करना है। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि आपके आँखों के सामने एक सफ़ेद हल्की सी रोशनी नुमाया हो रही है। फिर उसके बाद रोशनी फैलना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी इस इबादत से कि बिल्कुल सामने आपको दुनिया जैसे आम दुनिया नज़र आती है, लेकिन वो डिफरेंट होगी। और उसमें आपको ऐसे कभी बाग नज़र आएंगे, कभी खूबसूरत परिंदे नज़र आते हैं, कभी फूल फल इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। फिर आप देखते हैं कि बाग में लोग फिरना शुरू हो गए, जैसे बुज़ुर्ग, जैसे बड़े बड़े, जैसे उन्होंने लंबे झोले पहने होते हैं, कुर्ते पहने होते हैं, ठीक है, इस तरह के होंगे। बुज़ुर्ग होंगे, कभी कहीं बैठे होंगे, कभी। जिस दिन ये तजल्ली या जिस दिन ये चीज़ नज़र आना शुरू हो गई, तो समझ लें आपकी बातनियात जो सी थर्ड आई जो सी है वो ओपन हो गई है। इस अमल को 7 दिन करें। 7 दिन में अगर रोशनी वाज़िया हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस अमल को कम से कम 15 दिन तक करें। इसमें चाँद का हिसाब रखें। नए चाँद के दिनों के हिसाब से ये अमल करें, उतरते चाँद के दिनों के हिसाब से अमल ना करें। नए चाँद के दिन का मकसद ये होता है कि पहले चाँद की तारीख़ों में ये अमल करें। पहले चाँद की तारीख़ों में अगर जुमातुल मुबारक आता है तो तब ये अमल करें, और उसके बाद अगर 15 के बाद जुमातुल मुबारक कोई आए या आप अमल करें, फिर ना करें, ठीक है। 14 से 15 के बाद अमल नहीं करेंगे, आप शुरू के दिनों में आप स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, ये पैगाम मदरसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के काम हो भी रहे हैं, और आपके भी इंशाल्लाह मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो भी बहन भाई हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आप अपनी बहन से बात कर सकते हैं। कोई भी मसला है, जादू, नज़र बद, काला इल्म, रिस्क की बंदिश, चलता कारोबार अगर आपका रुक गया है तो इसके नक्श भी आप कुरान पाक से हासिल कर सकते हैं, और आप बहन से बात भी कर सकते हैं, इस्तिखारा मुवक्किल भी करवा सकते हैं। और अगर कोई मियाँ बीवी का मसला है, शादी का मसला है, पसंद की शादी का मसला है, तो आप अपनी बहन से रब्ता करें। ये मेरा वादा है, अल्लाह के कलाम की मैं कसम देती हूँ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आप हज़ारों लोगों के पास गए हो, एक दफ़ा बहन से भी रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा।